कुछ टाइम पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिस पर बहुत सारे 10th ग्रेडर्स का कुछ ये रिएक्शन था। आई थॉट व्हाई नॉट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन मैथ्स। यस, हियर वी गो। तो मैंने खुद देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैथ्स में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। पूरे एफर्ट्स देने के बाद भी दे स्कोर वेरी पुअर इन मैथ्स, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल परसेंटेज तो डिक्रीज होती ही है, साथ ही साथ दे कॉन्फिडेंस इन मैथ्स लिटरली बिकम्स ज़ीरो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ्स में इंटरेस्ट भी आएगा एंड धीरे धीरे योर परफॉर्मेंस इन मैथ्स विल ऑल्सो बूस्ट अप, जिससे आपकी ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज भी इम्प्रूव होगी। लेट्स सी हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। These are a few things that I have covered in this video. So make sure to watch the video till the end, as it is going to be very useful and informative one. So without any further ado, let's get started. Obviously सभी की तरह पहले तो मैं अभी यही बोलूँगी कि you have to read the NCERT first of all, because it actually is the base for your maths. अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमने तो NCERT की थी फिर भी हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो गाइज, यू आर डूइंग द NCERT इन अ रॉन्ग वे। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको NCERT को कैसे करना है जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। दिस इज़ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले तो यू विल हैव टू रीड द NCERT थोरोली वंस। यस, आई एम सेइंग टू रीड द NCERT फॉर मैथ्स बिकॉज इट्स गोइंग टू प्रोवाइड यू अ ओवरव्यू फॉर द चैप्टर। जैसे कि इसमें आपको जो फॉर्मूलाज दिखेंगे, अगर आपको वो दिखेंगे बार बार तो यू विल eventually end up learning them, and then you have to do each and every example करने के बाद you will solve the exercises। तो अब आपने NCERT भी कर लिया, let us suppose this। अब बारी आती है कि हमें तो कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है मैथ्स में, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस इज़ द ओनली की टू स्कोर मैक्सिमम इन मैथ्स। अभी बात आती है हमारी रेफरेंस बुक्स की, कि हमें मैथ्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक को करना है। तो मैंने जो बुक की थी दैट वाज एवरग्रीन इन मैथमेटिक्स, जिसके फीचर्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इस बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ समरी, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिलेंगे, एंड इस बुक में यू विल गेट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस, NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन इन ईच फॉर्मेट, एंड देन यू विल गेट द CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको NCERT एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम से मिलेंगी, जिससे आपको MCQ में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। आई पर्सनली डिड दिस एंड बट सिंस अभी टाइम काफ़ी कम बचा है, गाइज फॉर दैट EDUCAT हैज़ रिलीज देयर न्यू वन शॉट क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल इन 4 सब्जेक्ट्स: मैथ्स, इंग्लिश, social science and science. These books are going to contain competency based questions, previous year questions, NCERT and exemplar questions. In this book you will also get CBSE official sample paper for this year. इस बुक में आपको दिया हुआ है मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट भी, जिससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि आपकी परफॉर्मेंस पे 4 चांद लगा देगा। तो जैसे ये चैप्टर 1 है, तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन केस बेस्ड स्टडीज़, वेरी शॉर्ट, एंड देन एग्जाम्पलर की कुछ प्रॉब्लम्स। मतलब इस बुक में भी यू हैव ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर्ड। ऑल्सो एंड में आपको एक प्रैक्टिस कॉर्नर भी मिलेगा, जिसमें CBSE के PYQs होंगे एंड NCERT एग्जाम्पलर की भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको आप खुद से सोल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल चैप्टर। फिर आप इसके आंसर की से इसके आंसर्स मैच करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड बुक। यू कैन गेट दिस बुक्स फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड बाय देम नाउ। ओके, तो नॉट गोइंग टू लाई, बट ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट के मन में आता ही है कि हमें RS अग्रवाल करनी है या फिर RD शर्मा करनी है। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने इन दोनों में से कोई भी बुक नहीं की थी, बट स्टिल आई कुड स्कोर 93 on 100। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको 11th में नॉन मेडिकल लेनी है तो यू कैन डू एनी ऑफ दिस बुक्स। अदरवाइज़ जो मैंने बुक्स इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप सिर्फ उन रिसोर्सेज को भी करती हो
you will be able to get a very decent score and a very brilliant score in maths. So rest depends on you. ओके सो लेट्स से कि अभी आपने सारी एनसीईआरटी भी कर ली है, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है रेफरेंस बुक से। अब बात आती है हमें उसको टेस्ट करने की। सो फॉर दैट यू हैव टू डू द सैम्पल पेपर्स एंड द बेस्ट सैम्पल पेपर यू कैन हैव राइट नाउ इज़ द सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर। तो ये सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा एंड फ्रॉम दी एडुकार्ट्स बुक एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दैट एंड अगर आप वो कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट देना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। अगर आप सैम्पल पेपर की जगह पर ये भी करते हैं ना, दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन इनफ। जस्ट ट्रस्ट मी एंड फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल डेफिनेटली रॉक योर मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम। अच्छा, तो ये गोल्डन बुक को छोड़ के जा रहे हो, इससे बड़ी गलती कुछ नहीं होगी। सो दिस गोल्डन बुक इज़ नन अदर दैन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। येस, दिस इज़ द गोल्डन बुक. This book is highly recommended by CBSE and especially important for the MCQ point of view. So guys, you have to do this book at any cost because this is the NCERT exemplar, the golden book. अच्छा, तो आप ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो एंड आपको स्कूल से समझ भी नहीं आ रहा है। सो दीज आर द यूट्यूब चैनल्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे मैथ्स में। द फर्स्ट वन यू माइट ऑल्सो नो विच इज़ डियर सर। डियर सर ने काफ़ी अच्छे से 1 शॉट 1 आवर में पूरा चैप्टर फिनिश किया हुआ है। एंड द सेकंड वन इज़ उड़ान बाय फिज़िक्स वाला। आप एक बार इनके लेक्चर्स देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा मैथ्स में और आपको समझ भी आने लगेगी मैथ्स। द थर्ड वन इज़ द ग्रीन बोर्ड, जिससे मैंने खुद भी पढ़ा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मैथमेटिक्स एनालिसिस। इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से 1 शॉट्स ले लेकर हमें समझाया था। And that's it for this videos. All the best to everyone giving their 10th boards this year. I wish you guys the best. And comment below what video you want to see next. Thanks for watching. Stay tuned for more such videos.